आज हम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है फिनॉल एंड फिनॉल के अंदर भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है फिनॉल का, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है फिनॉल की, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ये सारे टॉपिक्स जो है ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिनॉल जो है, फिनॉल होती क्या है। फिनॉल वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें OH ग्रुप अटैच्ड होता है एरोमेटिक रिंग से, तो उन कंपाउंड्स को फिनॉल कहा जाता है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है तो इसे फिनॉल कहते हैं। देन सेकंड, बेंजीन रिंग है उसके ऊपर OH लगा हुआ है एंड उसके साथ में ही ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ है तो इसे ऑर्थोक्रिसॉल कहा जाता है। ऐसे अगर मेटा पोजीशन पर CH3 जुड़ा होगा तो उसे मेटाक्रिसॉल कहा जाएगा, और अगर पैरा पोजीशन पे CH3 जुड़ा होगा तो उसे पैराक्रिसॉल कहा जाएगा एंड इसका दूसरा नाम है मिथाइल फिनॉल। देन नेक्स्ट है बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है एंड देन उसके पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ा हुआ है तो ये है नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम होता है। नेक्स्ट है दो OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर तो इसे कैटिकोल कहते हैं। देन दो OH ग्रुप है बेंजीन रिंग के ऊपर लेकिन एक जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, देन उसके मेटा पोजीशन पर दूसरा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे रेसोर्सिनॉल कहते हैं। देन नेक्स्ट है बेंजीन रिंग के ऊपर दो फिनॉल है, एक तो फर्स्ट पोजीशन पर है देन दूसरा उसके पैरा पोजीशन पर है तो इसे क्विनॉल कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए फिनॉल के एंड फिनॉल की डेफिनेशन। नाउ हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होता है फिनॉल को, मतलब फिनॉल को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर हम 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन के, क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से हम फिनॉल को बना सकते हैं, इस प्रोसेस को जो है डॉ प्रोसेस कहा जाता है। सेकेंड फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से हम किस तरीके से फिनॉल को बना सकते हैं ये हम देखेंगे। देन थर्ड है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से हम किस तरीके से फिनॉल को बना सकते हैं वो हम देखेंगे। देन फोर्थ है फ्रॉम एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन से हम फिनॉल को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसे डो प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन जो है उसे हीट करते हैं कंसनट्रेटेड NaOH सोल्यूशन के साथ में। टेम्परेचर हम रखते हैं 300 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर रखते हैं हाई। तो इससे क्या होता है कि सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, देन उससे H+ की प्रेजेंस में फाइनली फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उससे हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाता है। देन क्लोरोबेंजीन को कंसनट्रेटेड NaOH के साथ में रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं इनको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में, तो इससे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जो कि बेंजीन के ऊपर O- एंड Na+ होता है। देन इन प्रेजेंस ऑफ H+ फाइनली फिनॉल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम डिस्कस करेंगे ये है फ्रॉम क्यूमीन। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूमीन जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। बेंजीन जब प्रोपीन के साथ में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एंड 250 डिग्री सेल्सियस, तो इससे क्या होता है कि क्यूमीन का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहा जाता है। क्यूमीन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है, बेंजीन के साथ में कार्बन अटैच है, उस कार्बन से 2 CH3 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है एंड एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच है। नाउ क्यूमीन है, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। देन इन प्रेजेंस ऑफ H+ एंड H2O फिनॉल का फॉर्मेशन होता है एंड साथ में एसीटोन जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 तरीके हमने अभी डिस्कस करे कि किस तरीके से हम फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे जो कि है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो है उसे सॉलिड NaOH के साथ में फ्यूज़ किया जाता है 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंड देन उसे डाइल्यूट HCl के साथ में ट्रीट किया जाता है। तो इससे फाइनली जो है फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शन स्टेप्स इसके क्या होंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को कैसे बनाते हैं। तो जब हम बेंजीन को H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो इससे बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो कि है बेंजीन के ऊपर SO3H प्रेजेंट है। देन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH बनता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, दैट इज बेंजीन के ऊपर SO3Na प्रेजेंट है। ना सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से हमें बनाना है फिनॉल। तो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस इससे सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है जो कि है O- Na+ अटैच है बेंजीन रिंग के ऊपर। देन H+ मतलब एसिडिक मीडियम के अंदर फाइनली जो है फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है।
नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एरोमेटिक अमीन्स। सो एरोमेटिक अमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। एरोमेटिक अमीन का एग्जांपल है एनिलीन। तो जब एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो उससे डाइजोनियम सॉल्ट जो है उसका फॉर्मेशन होता है। देन डाइजोनियम सॉल्ट जो है एसिडिक मीडियम में एंड वाटर के प्रेजेंस में इसे हीट किया जाता है तो इससे फिनॉल प्लस N2 का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो ये हो गए सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल के। नाउ हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हो सकती है फिनॉल की। सो इसके अंदर हम 5 रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आती है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि फिनॉल जो है ये एसिडिक होता है तो ये बेस के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड है रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड या फिर उसे फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी कह सकते हैं। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, मतलब फिनॉल से एस्टर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ईथर, मतलब फिनॉल से ईथर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है राइमर टाइमन रिएक्शन, तो इसमें फाइनली सैलिसाइलिक एल्डिहाइड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहली रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं फिनॉल की, ये है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो फिनॉल जो है ये एसिडिक है, जब ये एक बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो उससे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सो फिनॉल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो इससे सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट का प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जब फिनॉल के अंदर 1 से 2 ड्रॉप फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन की डाली जाती है तो उससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसका कलर जो है पर्पल कलर होता है। सो इसकी रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से कि फिनॉल फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है तो इससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये वॉयलेट या पर्पल कलर जो है ये देता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। सो इसमें क्या होता है, फिनॉल जो है वो एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है एक्वस एल्कली सोल्यूशन के प्रेजेंस में, इससे जो है फिनाइल एस्टर का फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है। जो पहले जो एल्कली बनती है वो फिनॉक्साइड आयन बनाती है। एल्कली जो होती है मतलब बेस जो होता है वो पहले फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है एंड देन जो है एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले फिनॉल जो है वो एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है, इससे सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। देन सोडियम फिनॉक्साइड आयन जो है ये एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके फाइनली एस्टर का फॉर्मेशन कर देता है प्लस NaCl जो है वो बन जाता है। नाउ नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फिनॉल जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली सोल्यूशन, इससे जो है फिनाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले जो है फिनॉक्साइड आयन बनता है, देन वो एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करके ईथर का फॉर्मेशन करता है। तो इसकी जो रिएक्शन है, फिनॉल NaOH के साथ में रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है, देन फिनॉक्साइड आयन एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करके फाइनली ईथर का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है राइमर टाइमन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर फिनॉल जो है वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, एंड उसके बाद में एसिड हाइड्रोलाइसिस होता है एंड फाइनली सैलिसाइलिक एल्डिहाइड जो है वो बन जाता है। सो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से कि फिनॉल जो है वो CHCl3 एंड एक्वस NaOH के साथ में रिएक्ट कर रहा है, इससे हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, देन कॉम्प्लेक्स जो है वो एसिड हाइड्रोलाइसिस हो जाता है उसका, एंड इससे जो है फाइनली सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये हो गई कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस फिनॉल की। नाउ हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स टॉपिक जो है ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो फिनॉल्स जो होते हैं ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से एंड कम एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिनॉल में से जब एक प्रोटॉन लूज होता है तो उससे क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड बेस बनता है जो कि फिनॉक्साइड आयन, एंड जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कोई भी पर्टिकुलर जो कंपाउंड हमें दिया गया है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस के। तो इसलिए जो फिनॉल्स है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल्स। सो फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बन जाता है एंड प्लस H+ जो है बनता है। फिनॉक्साइड आयन जो है इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो है एसिडिक फॉर्म में जो है फिनॉल एग्जिस्ट करता है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। सो सब्सटीट्यूएंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी किसी भी कंपाउंड की जो होती है उससे। सब्सटीट्यूएंट्स जो है वो या तो इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी को किसी भी कंपाउंड की। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है
उसका क्या इफ़ेक्ट होगा एसिडिटी पर फिनॉल की। सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि NO2 हो गया, Cl हो गया, CN हो गया, CHO हो गया एंड COOH हो गया। तो ये क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से फिनॉक्साइड आयन जो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है जब फिनॉल जो है वो प्रोटॉन को लूज़ करता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो उसे प्रोटॉन लूज़ करने में मदद करती है। तो इस वजह से फिनॉल की एसिडिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल है कि पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है देन फिनॉल, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के एग्जांपल है CH3, OCH3, NH2, OH। तो ये सब क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं रिंग को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ जाती है एंड इससे जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो डीस्टेबिलाइज हो जाता है। तो इस वजह से जो प्रोटॉन लूज़ करने की एबिलिटी होती है फिनॉल की वो कम हो जाती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो फिनॉल की एसिडिटी को डिक्रीज़ कर देता है। इसका जो एग्जांपल है वो ये है कि पैराक्रिसॉल जो है वो कम स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल, क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। तो यहाँ पर हम जो आज टॉपिक्स डिस्कस करने वाले थे वो सब कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर समझा हुआ समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में जो भी समझाया गया है उससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उस डाउट को, आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर मिलेगा। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो। थैंक यू इस वीडियो